तो देख लिया तुमने, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। तो मेरी ना एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो नाम से बुलाओगे, मैं तुम्हारी मेम साहब हूँ, तो मुझे मैडम करके ही बुलाओगे। याद रखना ये बात, समझे? हाँ, गेट लगा के आना, समझे? चले बेबी। हाँ। सुमित, तुम्हारी कॉफी। सुमित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्या करनी है बताओ। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे पिछले हफ्ते दिए थे, वो कहाँ गए? और किस चीज के लिए चाहिए दोबारा? हाँ दिए थे, पर वो तो घर के राशन के लिए थे ना, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए। औकात भूल गई है क्या अपनी? बताना पड़ेगा। कूड़े में से उठाकर लाया था तुझे, वहीं दोबारा वापस फेंक दूंगा। ज्यादा ना अपनी ख्वाहिशें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, चुपचाप जाके काम कर, समझी? जा यहाँ से। शिखा, शिखा, हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मुझे मेरा लंच दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। सुनिए, वो आटा तो खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ बना ही नहीं पाई। आप बाहर से कुछ खा लीजिएगा ना। क्या राशन खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खरीद के कुछ खा लूंगा। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम कुछ सोच रही थी क्या? और उदास भी लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, वो एक बात कहूँ आपसे, कल जब मैं बाजार गई थी ना, तो वहाँ मुझे एक सूट पसंद आया। 1500 का था, बहुत महंगा था। बस उसी के लिए सोच रही थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना महंगा सूट खरीद सकें, पर कोई बात नहीं ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खरीद ही लेंगे। तो बस ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या बस इतनी सी बात? ये लो, ये ना कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो और बाजार जाके ना नया सूट खरीद लेना। पर मैंने तो बस सूट के लिए कहा था, और मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, मैं राशन ले आऊंगी इनसे, सूट बाद में खरीद लूंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? वैसे भी ये सूट तुम्हारा काफी पुराना हो चुका है, अब तुम कब तक ये पुराने सूट पहनोगी? कोई बात नहीं, तुम नया सूट खरीद लेना। मैं चलता हूँ, मैं शाम को आते वक्त राशन ले आऊंगा। ठीक है। खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? जाके काम कर। और ये ले, गरम करके ला। खड़ी हो। और खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? सुमी, तुम देख रहे हो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? तुम आज के दिन बाहर से ऑर्डर कर लो। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा घर है, तुम नौकर चाकर नहीं रख सकते क्या? अच्छा, अपनी औकात भूल गई है क्या? बताना पड़ेगा क्या? इससे पहले कहाँ रहती थी? एक मामूली से गार्ड की बीवी थी, और दूसरों के घर में जाके कपड़े और बर्तन धोया करती थी। तब तो तबीयत याद नहीं आई तुझे एक बार भी, है ना? शिखा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये झाड़ू क्यों लगा रही हो तुम? अरे कोई बात नहीं ना, मैं काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं कर लूंगी। आप आगे आप बैठी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लाओ ये मुझे दो। अरे पर आप काम करोगे? मैं कर लूंगा। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ना अंदर जाके आराम करो, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। देखिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप घर के काम करोगे तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। देखो, मुझे लोगों के बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है बातें बनाना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, और तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। देखो, तुम अंदर जाके आराम कर लो, मैं भी थोड़ी देर में डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और हाँ, घर के काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा, झाड़ू भी लगा लूंगा और खाना भी बना लूंगा, ठीक है? जाओ। क्या सोच रही है? दिमाग खराब हो गया है तेरा?
कोई बात नहीं, अभी तुझे तेरी औकात याद दिला देता हूँ। और वैसे भी मेरा मन भर चुका है अब तुझसे, तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है। सुमित, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मतलब है कि मन भर गया? हमारी शादी हुई है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। मन भर गया का मतलब समझ में आता है ना? अब एक काम कर, निकल मेरे घर से। तेरे जैसी ना 36 ले आऊंगा कल के कल। बाहर निकल यहाँ से। सुमित ऐसा मत करो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? खड़ी हो, सुमित ऐसा मत करो प्लीज। निकल यहाँ से और दोबारा आइयो मत यहाँ, चल। निखिल, निखिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो शायद माफी मांगने की काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा रिश्ता, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन मैं वो सब ठीक करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ निखिल, लेकिन बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। शिखा, अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें तो जो करना था तुमने वो कर दिया ना। तुम्हें पता है, हमेशा खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा। जितनी मेरी औकात थी उस हैसियत से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुमने तुमने चंद पैसों की वजह से मुझे धोखा दे दिया, मेरे मालिक से शादी कर ली। कोई बात नहीं शिखा, मुझे इसमें तुम्हारी गलती नहीं लगती। गलती तो सारी मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ना कुछ ठीक होगा। तो जहां से तुम आई हो वहां वापस लौट जाओ। पर मैं कहाँ जाऊंगी? उसने मुझे छोड़ दिया है, और ये भी तो मेरा घर है ना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मुझे एक मौका नहीं दे सकते तुम? छोड़ो मेरा, ये तुम्हारा घर है नहीं, ये तुम्हारा घर था। अब इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझसे। निकल जाओ यहां से, निकलो। निकलो।